हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हमने इसका लास्ट वीडियो में इसका फंक्शन देख लिया था एंड एरे को हमने अभी छोड़ रखा है। ठीक है, उसका जो कुछ कुछ मेथड है हमारे पास वो उसको रोक रखा है, क्योंकि हम उन मेथड को यूज़ करेंगे ना, उसमें हमें ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास कई सारे ऑपरेटर हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, तो उस टाइप के कुछ हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसके जो कुछ मेथड हैं, देखो मेन बात थी हमारी एरे को समझना, एरे को हम कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं। बाकी तो उसके अंदर हम डेटा कैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो तो उसके मेथड हो गए। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, सिर्फ एरे को समझो। बाकी देखो जितने हमने मेथड समझे थे उतने समझ लिए, बाकी जो रह जाएंगे जब हम ऑपरेटर्स कर लेंगे उस समय हम बाकी के मेथड को भी कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ, फिर ऑपरेटर्स पे हम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास ऑपरेटर्स क्या है, एक्चुअली ऑपरेटर्स करते क्या हैं। जैसे कि आपने कोई कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिक, तो आप उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जैसे कि आपने कोई वेरिएबल असाइन किया A = 25। ठीक है, अब उसमें आपने ऐड करना है जैसे कि 1, तो आप ए में ही ऐड कर सकते हो। इस टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, ये हमारे किसी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये कंडीशन बेस पे चेक करते हैं कि मतलब जो आपकी वैल्यू है वो ट्रू है या नहीं है, मतलब बुलियन में काम करता है ये। एंड उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है। एक्चुअली स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारा जो काम करता है वो, जैसे कि हमारे पास एक फर्स्ट नेम है एक लास्ट नेम है। ठीक है, उन दोनों को हमें एक साथ दिखाना है, तो हम फर्स्ट नेम एंड प्लस एंड उसको कर सकते हैं। या तो आप स्ट्रिंग को डायरेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप वेरिएबल बना लो तो अर्थमेटिक से उसको दोनों को प्लस कर सकते हो। बाकी आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो। ऐड नहीं होता है एक्चुअली, वो जैसे फर्स्ट नेम का अलग वेरिएबल है, लास्ट नेम का अलग है। ठीक है, मतलब लास्ट नेम अलग है, फर्स्ट नेम अलग है, तो उन दोनों को ऐड कर दोगे तो मतलब एक साथ दिखेगा वो दोनों। ठीक है, एंड टर्नरी ऑपरेटर है, अभी इसकी टेंशन लेना मत। इसके बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ काम आता है और ये है क्या। ठीक है, वैसे तो अभी आपको स्ट्रिंग की वैल्यू को भी कैसे हमें एक साथ दिखाना होता है तो वो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर्स होते क्या, देखो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ ना। जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो एक स्पेशल सिंबल्स एंड कीवर्ड होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं हमारे, कहते हैं कि वेरिएबल पे काम करते हैं। जैसे कि हमें ऐड करना है हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करना है सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवीज़न करना है वो आते हैं हमारे पास अर्थमेटिक में। ठीक है, बाकी हम देखेंगे इसके बाद में क्या है, तो बाकी आप इस पे मत जाओ। ये क्या करता है जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे बताता है, कोड को बताता है कि हमें ऐड करना है, कंपेयर करना है, असाइन करना है, कंबाइन करना, जो भी करना है, इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप छोड़ो, डेफिनेशन मत समझो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप अपने आप ही इसका डेफिनेशन बना लोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके अर्थमेटिक में हमारे पास जो सिंबल होते हैं वह जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप प्लस हो गया, माइनस हो गया, एंड मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गया, मॉडल हो गया। ये एक्सपोनेटेशन जो है, एक्चुअली ये ना पावर का होता है। जैसे कि हमारे पास 5 की पावर 2 है तो इसका 25 आ गया, 5 मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया। एंड ये इसको कहते हैं इंक्रीमेंट एंड इसको कहते हैं डिक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट एंड प्लस प्लस हो गया इंक्रीमेंट। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ कैसे भी बताते हैं हम। यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे चलेंगे, ए दो वेरिएबल बनाते हैं। जैसे कि ए वेरिएबल में रख दिया हमने 40, 45 रखते हैं, एंड बी में रख देंगे हम 10 रख देते हैं। ठीक है, एंड ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंसोल करवाते हैं। ठीक है, इनको कंसोल में लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ए प्लस, जैसे कि हमने ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस को यूज़ करेंगे, जैसे कि A + B। ठीक है, ऐड करने के लिए प्लस होता है एंड इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास माइनस होता है। ऐसा करता हूँ मैं, इसमें माइनस लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हटाएंगे इसको माइनस, एंड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई होता है स्टार। ठीक है, मतलब इसमें ढूंढोगे ना, कहोगे एक्स है, स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स, एक्स ऐसे नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई हमारे पास 8 8 जो है ना कीवर्ड इस पे लैपटॉप में या फिर आपका सिस्टम है जो भी, उस पर 8 जो कीवर्ड है ना, इसके ऊपर हमारे पास स्टार है, तो इसको आप यूज़ करना मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अभी ऐसा करते हैं, इसको डिवीज़न भी कर लेते हैं। जैसे कि डिवीज़न मतलब इसको भाग कहते हैं ना हिंदी में, भाग देना। तो यहाँ करेंगे डिवीज़न, डिवीज़न करेंगे 45 को
एंड 10 से, ठीक है। ये डिवीजन हो गया एंड इसका मॉड्यूल भी निकाले। मॉड्यूल मत ये जो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला होता है ना, इसको मॉड्यूल कहते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर, बट ये हमारा रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर जो बची कुची वैल्यू होती है ना, मतलब डिवाइड तो हो जाएगा इसका, बाकी जो बची कुछ इसकी वैल्यू होती है वो देता है इसमें। ये हो गया मॉड्यूल एंड इसमें कर दे रिमाइंडर। रिमाइंडर कर देंगे, हमारा रिमाइंडर आना चाहिए इसका कितना, 5 आना चाहिए। रिमाइंडर हो गया एंड उसके बाद और क्या हमारे पास, एक्सपोर्टेशन। चलो जो भी, इसको आप ऐसे समझो, आप 5 की पावर 2 है, ठीक है ना, ऐसे समझो आप इसको। बाकी आप इतना अंदर मत जाओ। यहाँ पे करता हूँ मैं इसको रिमाइंड, पावर में कर दूंगा 3 कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कर दूंगा मैं, पावर में कर दूंगा। किसकी करनी है हमने, ए की पावर करनी है। ऐसा करता हूँ 2 करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। 2 क्या 3 अपने आप ही कैलकुलेशन कर लेगा। हम 5 का करेंगे ना, तो ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसे। एंड ये जो 2 रह गए ना बाद वाले, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इनके बारे में बताऊंगा। इसको ना आप प्लस प्लस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एंड इसको 2 तरह से यूज़ करते हैं, इसको भी 2 तरह से यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इसको मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा, ठीक है। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है ना ये वाला, इसका आउटपुट देखते हैं। अभी हमें प्लस में आना चाहिए इसका 55, माइनस करेंगे तो इसका 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगी। मैं फ़िलहाल इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। ये आ गया हमारे पास इसका आउटपुट, ठीक है। ये ऐड हो गया 55, माइनस हो गया 35 एंड मल्टीप्लाई हो गया 450। डिवीज़न में आ गया ये 4.5 एंड रिमाइंडर आ गया इसका 5, ए मॉड्यूल एंड बी 5 आ गया रिमाइंडर, जो बताया था मैंने। एंड ए की पावर होगी 3, इसका आ गया टोटल ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल एंड एक्सपोर्टेशन, जो भी है इसका, है ना, ये हो गया। तो अब भी इसको देखते हैं प्लस प्लस करके एंड माइनस माइनस करके। वो कैसे करेंगे, ऐसा करता हूँ मैं, यहीं पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड ये जो ए है ना हमारे पास, मैं आपको ये मैं आपको क्यों ये लगा रहा हूँ, देखो कंसोल में ना एक मैसेज भी दे रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ना, उससे पता लग रहा है ना कि हमारा जो आउटपुट है भाई, इसका ये आउटपुट ए प्लस बी का है, ये ए माइनस बी का है, तो इसीलिए मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। ये तो वैसे आपको वैल्यू दिखा दूंगा तो समझ ही नहीं आएगा कि वैल्यू किसकी है ना। तो फिलहाल हम ए पे क्या करेंगे, आप प्लस प्लस करेंगे, माइनस थोड़ी करेंगे पहले ही, है ना। ये हो गया प्लस प्लस। तो अभी आपके पास इसकी वैल्यू मैं अभी दिखाता हूँ पहले। इसको मैं ना कमेंट करता हूँ फिलहाल ऊपर, क्योंकि ये जो प्लस प्लस है ना, ये माइनस माइनस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये हो गया माइनस माइनस। तो अभी आपका जो आउटपुट आएगा ना, वो हमारा ये आएगा 45 एंड 46, ठीक है। ये क्यों आया, अब ये तो आ गया। एक्चुअली इसने ना हमें प्रिंट करके दे दिया जो इसका आनी थी वैल्यू। अब भी हम क्या करेंगे, ए को हम प्रिंट कराएंगे, खाली ए को। ए की वैल्यू क्या आती है आपको यहाँ दिखेगा। आप पहले मैं करता हूँ प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने प्लस कर दिया था, 56 कर दिया था इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं ए इक्वल टू कितनी। अभी यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर लिया एंड यहाँ पे ए की वैल्यू देखते हैं, हमारे पास इसकी एक वैल्यू बढ़ के आ जाएगी, ये देखो 56 होगी, ठीक है। अभी हमारी 56 है। अब भी मैं माइनस माइनस करके देखता हूँ, ये माइनस माइनस करके देख दिया। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 44 आनी चाहिए, ठीक है। पहले आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, पहले आ रही थी हमारी 46, 45 एंड 46 ऐसे आ रही थी। तो ये इसका आउटपुट आ गया प्लस प्लस का 56 एंड ये आ गया इसका माइनस का 44, ठीक है। अभी हमारे पास इसका जो लास्ट वैल्यू है, एक कह दे देंगे इसको 46 एंड एक हमारे पास इसकी वैल्यू 44, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास ए की वैल्यू है। तो ये तो हो गया प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो आपके पास ऐसा केस भी आता है कि हम ये प्लस ए के बाद में यूज़ कर रहे हैं ना, ए के बाद में यूज़ कर रहे हैं हम प्लस प्लस, ए के बाद में यूज़ कर रहे हैं माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट होता है, ये डिक्रीमेंट होता है। अभी कभी कभी केस ऐसा भी होता है जैसे कि हमें प्लस प्लस करना होता है। तो मैं पहले आपको आउटपुट देता हूँ, उसके बाद नहीं, आउटपुट नहीं देता हूँ, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट नहीं करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसको मतलब 2 बना लेता हूँ। अब फिलहाल इसको रिमूव करूँगा एंड इसको मैं करूँगा प्लस प्लस आगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। प्लस प्लस एंड इसको करूँगा माइनस माइनस एंड ये आगे रखेंगे इसको, यहाँ पे माइनस माइनस एंड यहाँ पे करेंगे इसको प्लस प्लस, और प्लस प्लस करेंगे, माइनस माइनस नहीं। तो अभी आप ए की वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस ए हो जाएगा, माइनस माइनस ए हो जाएगा, तो फिर हमें ए तो हमारा एक ही है ना,
तो फिलहाल हम बी पे भी कर सकते थे, कोई नहीं, चलो छोड़ो। मैं आपको यहाँ की वैल्यू दिखाता हूँ। हम कर रहे हैं किसमें, बी में। यहाँ पर भी आ जाएगा बी में, बी में। तो अभी आप देखोगे ना, इसका ए की वैल्यू क्या आती है ना बी की वैल्यू क्या आती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। आप पहले हमने देखा था ए प्लस प्लस एंड ए माइनस माइनस। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये इसकी वैल्यू क्या आई। देखो इसने पहले क्या किया, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया वो तो आ गया, दोबारी भी आ गया, देखो, ठीक है। इसने मतलब प्लस प्लस किया। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। हम इसी में ही देखते हैं, फिलहाल इसी में देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट है। देखो इसने कर दिया 46, क्योंकि हम इसको भी कर रहे हैं। तो अब भी देखते हैं हम प्लस प्लस, इसमें आ गया 46। तो ये क्या करता है, ये प्लस प्लस ए जो क्या करता है, ये पहले 45 जो भी वैल्यू है उसमें ऐड करता है एंड उसका आउटपुट दे देता है, ठीक है। ये काम करता है ये। एंड ये पहले वाला प्लस प्लस है, ठीक है ना, ये पहले ऐड करता उसके बाद आउटपुट देता, इसीलिए आपके पास यहाँ पर 46 आ रहा है। क्योंकि पहले हम ए प्लस प्लस देख रहे थे ना, वो पहले वैल्यू दिखा रहा था, बाद में ऐड हो रहा था। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बी के साथ। अभी आप यहाँ देखेंगे इसका जो बी है, यहाँ पे हम बी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला जो ए है हमारा, ये क्या करेगा, पहले ऐड करेगा फिर उसका आउटपुट देगा। बी वाला क्या करेगा, पहले आउटपुट देगा बाद में ऐड करेगा, फिर कभी फ्यूचर में ऐड होगा वो अलग बात है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये प्लस प्लस पहले है ना, इसका मतलब ये पहले ऐड करेगा बाद में पहले ऐड करेगा दिखा देगा। बी क्या करेगा, पहले दिखाएगा बाद में इन फ्यूचर में कभी ऐड हुआ तो अलग बात है। अभी मैं दिखाता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 45, एंड इसकी वैल्यू आएगी 10। अभी आप देख लो यहाँ पर, ये देखो 46 आ गई एंड इसकी आ गई 10। अब इस बी की वैल्यू, अभी हम खाली बी की वैल्यू को चेक करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, हमें 11 दे देगा। यहाँ पे करेंगे खाली बी की वैल्यू को चेक, अभी देगा हमें ये 11। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमें 11 मिल गई, ठीक है। ये काम करता हमारा प्लस प्लस एंड ये करता माइनस। मतलब ये जैसे प्लस किया ना, इसने पहले ऐड कर दिया, आउटपुट दिखा दिया। एंड ये जो बाद वाला जो प्लस प्लस है, ये पहले दिखाता है बाद में ऐड करता है। मतलब ये दोबारा ही हमने प्रिंट किया है ना, बाद में ऐड करता है ये प्लस प्लस। माइनस भी ऐसे ही करता है, बाद में माइनस करता है, पहले दिखाता है बाद में माइनस करता है, इन फ्यूचर में कभी होगा। एंड ये प्लस प्लस आ गया ना, ऐसे माइनस माइनस भी है, पहले ये माइनस करेगा बाद में ऐसा करना। मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर माइनस माइनस एंड यहाँ पे माइनस माइनस। अब भी ये क्या करेगा, आपको 44 दे देगा। पहले आपकी जो वैल्यू थी वही दिखा रहा था, अब ये क्या करेगा, पहले इसको डिक्रीज कर देगा। मतलब अभी 44 आएगी इसकी वैल्यू, ये देखो पहले आ गई 44। एंड ऐसे ही करके अगर इसमें माइनस देखोगे ना, इसका माइनस माइनस देखोगे, अब भी है ना माइनस करेगा नहीं, अभी ये माइनस नहीं करेगा, ए में से कुछ नहीं। अभी 44 आ रही थी ना, अभी आपको 45 ही दिखेगी, ये देखो 45 दिख रही है। एंड अब भी इसके बाद हम ए को प्रिंट कराएंगे ना, तो अभी हमारे पास इसके पास 44 आएगी। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू पहले देता कौन सी बाद में। देखो ये पहले जो हमने किया था ए माइनस माइनस, इसने 45 दे दिया, पहले इसने प्रिंट करा दिया जो था, इसने ये बाद में मतलब डिक्रीज़ किया है। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा है कंफ्यूजन पार्ट, थोड़ा सा ध्यान देना। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, फिर से बताता हूँ। ये जो प्लस प्लस है ना, ऐसा करता हूँ मैं, इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सब रिमूव कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन होगी। ये जो बी में बाद में प्लस प्लस लगा है ना, ये क्या करेगा, अभी तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू देगा ना वो 10 ही देगा, ठीक है। ठीक, अभी यहाँ पे 10 देगा। अगर इसको दोबारा प्रिंट कराओगे खाली बी को, ये 11 देगा, ठीक है। एंड इसी केस में हम देखते हैं इसको आगे, बी पे रखो अभी ना, बी यहाँ पर बी है एंड इसको करेंगे प्लस प्लस एंड ओके, इसका रिमूव कर दिया क्या मैंने, ओके। एंड ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया बाद में, ठीक है। तो इसको नहीं प्रिंट कराएंगे एंड पहले मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका आएगा 11, इसका आएगा 11
एंड इसको रिमूव कर देता हूँ, आप भी कंफ्यूज मत हो जाना। अब फिलहाल इसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 10 आएगी, यहाँ पे 11 आएगी, ठीक है ना। अभी आपकी आगे वैल्यू 10 एंड 11। तो अभी आप इसको चेक करोगे ना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। अभी आप देखोगे इसकी वैल्यू 11 आएगी, डायरेक्ट आ गई। मतलब इतना ध्यान रखो, देखो अगर पहले प्लस प्लस लग रखा है ना, तो पहले ये ऐड करेगा बाद में, मतलब ऐड करके दिखाएगा। और बाद का जो प्लस प्लस है पहले दिखाएगा बाद में ऐड करेगा इन फ्यूचर में कभी, ठीक है, इसका है। तो थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा है कन्फ्यूजन इसमें, कई बार नहीं समझ आती, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये हो गया प्लस प्लस। और माइनस भी सेम ऐसे ही काम करता है, अगर बाद में माइनस है तो पहले ये दिखाता है, बाद में इन फ्यूचर में कभी माइनस होगा। तो अगर इसके आगे हम माइनस माइनस लगा देंगे तो डायरेक्ट हमारा ये इसमें से रिमूव कर देगा। अभी 9 आएगी इसकी वैल्यू, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आउटपुट जो आएगा मैं यहीं लिख देता हूँ। अभी देखो डायरेक्ट वैल्यू आएगी। एंड इसी के साथ साथ मैं फिर माइनस का भी दिखाई देता हूँ, जब आपको इतना समझ नहीं क्योंकि ना एक्चुअली ये थोड़ा सा है कन्फ्यूजन पार्ट, आपको समझ नहीं आएगी जल्दी। ये हो गया इसका। तो अभी ये माइनस नहीं करेगा, यहाँ पे ना माइनस कर, इसने पहले माइनस कर दिया, बाद दिखा दिया, माइनस करके दिखा दिया, पहले माइनस किया दिखा दिया। अभी ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू 10 आएगी। अभी ये माइनस यहाँ नहीं करेगा, अभी हम खाली बी को वैल्यू को बी को देखेंगे ना, खाली इसका नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी नेक्स्ट कंसोल में देखेंगे तो इसका आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाद में लगाया, अभी ये दिखाएगा, यहाँ पे 10 दिखाएगा, यहाँ पे 9 दिखाएगा। देखो 10 आ गया। बाद में जो माइनस है या प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि पहले उसकी जो एग्जिस्ट जो वैल्यू वो दिखाएगा, इन फ्यूचर में माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। जो पहले माइनस है या प्लस है, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, पहले वो ऐड करेगा या फिर मतलब घटाएगा, मतलब माइनस करेगा या फिर प्लस करेगा, उसी का साथ ही उसकी वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा थोड़ा बहुत, बाकी आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये आना ही चाहिए अभी। तो बाकी आप थोड़ा सा फोर्स करोगे अपने आप को तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। ये थे इसके अर्थमेटिक ऑपरेटर। अभी हमारे पास इसमें ना असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की भी थोड़ी सी कहानी है। ऐसा करता हूँ मैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। ये मैंने बताया था ना इक्वल टू, ये तो हमारा हमने देख ही लिया ना, एक वेरिएबल असाइन करते हैं तो ए इक्वल टू बी, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना, असाइन करते हैं ना वैल्यू को। एंड प्लस इक्वल टू क्या होता है, ये क्या करता है, इसका मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको उठा के नीचे ले चलते हैं ना, एंड यहाँ पर भी रख देते हैं एंड कमेंट कर देते हैं इसको, है ना, इसको कमेंट करेंगे। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने यहाँ पे सबसे पहला काम तो इसमें यही किया कर रखा है हमने, असाइन वैल्यू। ये हो गया असाइन वैल्यू जो हमारे पास, ये पहला वाला, ठीक है। उसके बाद ये प्लस एंड इक्वल टू क्या है, ये प्लस इक्वल टू क्या करता है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये ए की वैल्यू है 45, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया ए को लेते हैं एंड ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेट को रिमूव करते हैं क्योंकि हमने ऊपर लेट असाइन कर रखा है ना। ऐसा करते हैं, इस ए में क्या करते हैं, ए में हम 5 को जोड़ देंगे। तो अभी आप इसमें ए की वैल्यू देखोगे ना, नेक्स्ट में कंसोल में देखोगे तो डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे ना। अभी ए की वैल्यू देखोगे तो आपकी 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगी, यहाँ पे आ गई 50, ठीक, ए की वैल्यू। तो ये हमारा काम ऐसे करता है। अगर आप किसी भी वेरिएबल में आपको ऐड करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड इसका जो शॉर्ट एंड है हमारे पास वो हमारा कुछ ऐसे है, प्लस एंड इक्वल टू, यहाँ पे लगा दो 5। तो अभी हमारा ये भी काम करेगा, इसमें 50 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों काम करेगा। ऐसे ही करके आप इसमें से माइनस भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। अभी इसमें हमारे पास रह जाएगा इसका 40, ठीक है, ये माइनस हो गया। एंड उसके बाद इसमें आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे 45 में, मतलब जैसे ये है ना प्लस लग रखा बीच में, तो आप इसमें आगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 कर दो, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ये आ गया 225, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या है, इसमें ये माइनस देख लिया, इक्वल। तो ऐसे ही करके हमारे पास ये डिवीजन का है, मॉड्यूल का एंड ये पावर का है, ठीक है, इसको नाम नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। ये पावर का लास्ट वाला, ये मॉड्यूल का रिमाइंडर, डिवीजन का, ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है। सेम ही हमारा जैसे हमने
एडिशन वगैरह किया था वैसे ही आप यहाँ पे ना चेंज कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन लगा दो, आपका डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पर देखो 9 आ गया, 9×5 = 45। एंड ऐसे ही करके आपने लगाना है स्टार स्टार, एंड इसमें ए की पावर 5 कर दी है, तो अभी आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ये देखो इतनी बड़ी आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद मॉड्यूल है, मॉड्यूल भी कर लो आप यहाँ पर, रिमाइंडर जिसे कहते हैं। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आएगा। तो आप थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर दो, जैसे कि यहाँ पे 4 से कर लो इसको, 4 से इसको डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा इसका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी देख लेते हैं इसका कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है हमारे पास। यहाँ पर चलते हैं। कंपैरिजन हमारे पास है किसी भी वैल्यू को या वेरिएबल को हमें कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, ये इक्वल टू है, एंड ट्रिपल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से लेके नहीं, यहाँ से लेके इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ऐसा करता हूँ ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, इसको खाली। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इसमें, एंड यहाँ पे चेक करेंगे हम कि क्या हमारा ये a इक्वल टू बी के बराबर है। नहीं, यहाँ करेंगे a इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये करेंगे हम a इक्वल टू बी, इसके बारे में बताता हूँ मैं अभी। ये भी थोड़ा सा हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड मैं ना ऐसा करता हूँ, इसका जो ये वाले हैं ना, नहीं पहले बताता हूँ मैं आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे सारा तो छोड़ते जा रहा है, कर ही क्या रहा है ना। एक्चुअली ना ये जो हमारा इक्वल टू एंड ये ट्रिपल इक्वल टू क्यों है, ये जो इक्वल टू होता है, ट्रिपल इक्वल टू में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो हमारा इक्वल टू है ना, ये हमारा जो डेटा का टाइप है ना, उसको चेक नहीं करता है। यहाँ पे अगर 5 इक्वल टू, इसमें डबल कोटेशन में दे रखा है ना 5, इसने ना वैल्यू ट्रू दे देगा। कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमें वैल्यू जो देगा बुलियन में देता है। ये जो इक्वल टू यहाँ पे चेक किया ना, ये खाली इसको चेक करेगा, एंड इसके आगे कौन सी वैल्यू उसको चेक करेगा, ठीक है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू दे देगा। एंड ये जो ट्रिपल इक्वल टू है, ये हमारा क्या करता है, ये इसका डेटा टाइप भी चेक करता है कि ये डेटा टाइप कौन सा है, मतलब वैल्यू का जो डेटा है हमारा डेटा, वो कौन सा टाइप है। तो अगर ये देखो कोटेशन, डबल कोटेशन में, तो ये तो स्ट्रिंग है एंड ये नंबर है, तो नंबर एंड स्ट्रिंग इक्वल थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे ये एकदम चेक करेगा प्रॉपर वे से, तभी आपको ये आउटपुट देगा। तभी यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है एंड यहाँ पे ट्रू दे रहा है। मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड देखो सपोज करो ये हमारे पास है 10 इसमें, तो आप अगर इसमें डबल कोटेशन में कोई वैल्यू लिखते हो ना, जैसे कि न्यूमेरिक भी लिखो, अल्फ़ाबेटिकल तो लिखते ही हो आप, न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे तो अब भी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे ना चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास 45 पे दे देते हैं, यहाँ पर बी में भी 45 दे देते हैं। अभी आपको ना ये ट्रू देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपको ट्रू दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रू दे रहा है क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसकी वैल्यू चेक कर रहा है, इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू हाँ इक्वल है, तो ये इसका डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे ना अभी अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा देंगे, यहाँ पे इसको ना मैं ये कर देता हूँ ना, ये दे देता हूँ सेमीकोलन, या तो यहाँ पे ये देगा ट्रू एंड यहाँ पे देगा ये फॉल्स। ये फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि ये जो हमारा है ट्रिपल इक्वल टू, ये इसका डेटा टाइप भी चेक कर रहा है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू स्ट्रिंग है, बट ए की वैल्यू हमारी नंबर है। तो ए इक्वल टू बी, स्ट्रिंग हमारा इक्वल थोड़ी है, ये तो स्ट्रिंग के अंदर है हमारे पास, है ना। तो ये जो ट्रिपल इक्वल टू, ये इसने चेक किया कि ये जो बी के जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है, हमारा डेटा टाइप कौन सा। तो इसने चेक किया, इसने बोला कि इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है हमारे पास, तो इसीलिए इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग, नंबर एंड स्ट्रिंग इक्वल थोड़ी होते हैं, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसका फॉल्स आ गया। सपोज़ करो मैं आपको दूसरी तरह समझाता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सी का है, स्ट्रिंग का मतलब जैसे कि यहाँ पे किसी का नाम है, जैसे कि यहाँ पे अमित कर दिया, तो ये किसी का नाम लिखते हैं ना, तो ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। तो अब भी ये डबल कोटेशन के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग है, ठीक है,
ये पहले वाला जो इक्वल टू बी चेक कर, ए इक्वल टू बी चेक कर रहा है, ये इसका डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा, सिर्फ इसकी वैल्यू चेक कर रहा है, इसकी 45 इसकी 45, तभी जाके ट्रू दे दिया। बट हमारा जो ट्रिपल इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल टू है जो, ये इसका डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद हमारे पास नॉट इक्वल टू, ये क्या करता है, यह चेक करेगा कि क्या ये आपका डेटा इक्वल टू इसके इक्वल नहीं है क्या। यहाँ पे करेंगे, एक लगाएंगे एंड ये यहाँ पर भी एक लगाएंगे। ठीक है, तो अब भी चेक करते हैं, इसकी ज़रूरत थोड़ी है ना, चलो रख लेते हैं। तो ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, इसकी वैल्यू आनी चाहिए ट्रू आएगा, क्योंकि ये जो हमारा नॉट इक्वल टू है ना, ये हमारा इसका डेटा टाइप भी चेक कर रहा है। वैसे ही करके हमारे पास एक नॉट इक्वल टू करके, खाली नॉट इक्वल टू करके, ये हमारा डेटा टाइप चेक नहीं करेगा इसमें। अभी ये आपको देगा इसमें फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है ग्रेटर देन है, ये है लेस देन है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा 45 है, इसका मैं चेंज कर देता हूँ। 45 को चेंज नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं यहाँ पर 80 की वैल्यू को मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे ना हम चेक करेंगे, जैसे कि हमारे पास ए जो है वो बी से बड़ा है क्या, यहाँ पे चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन बी। अब बी नहीं, एक्चुअली सी है हमारे पास, ए ग्रेटर देन सी, या तो अभी हमारे पास जो ए है सी से बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगी ट्रू। अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास ए हो गया इसका। एंड अभी लेस देन चेक करते हैं, ए जो है हमारा लेस देन सी से है, ए लेस देन सी, तो यहाँ पे आएगी हमारे पास इसकी वैल्यू फॉल्स, क्योंकि ए हमारा सी से बड़ा है ना। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन। आप ये आगे पीछे भी चेंज करके डाल सकते हो, जैसे कि मैंने ए ग्रेटर देन किया ना, ये थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ मैं। तो ये हमारा जो है ना, ए ग्रेटर देन सी है, तो आप सी को यहाँ रखो, सी ग्रेटर देन ए है क्या, तो फॉल्स आएगी, क्योंकि सी तो हमारा छोटा है ना इससे, ए से। तो आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया इसका ये ग्रेटर देन। एंड उसके बाद हमारे पास ना इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ये हो गया। तो ये क्या करता है, ये आपको चेक करेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। इसमें दो वैल्यू चेक करेगा, क्या हमारा जो ए है ग्रेटर देन सी से है, या फिर ए जो हमारा है वो इक्वल टू हमारा सी के बराबर है। मतलब दोनों चेक करेगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए हमारा सी से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें इसकी ट्रू मिलेगी। ठीक है, वैसे ही करके हमारे पास इसका लेस देन भी है, लेस देन इक्वल टू, क्या हमारा ए हमारा लेस देन इक्वल टू सी से है, नहीं हमारा बड़ा है, तो इसमें हमें मिलेगा इसका फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। आप चेक भी कर रहे हैं, देखो ए वेरिएबल है ना, इसको आगे पीछे रख के देख लेना। जैसे ए ग्रेटर देन सी किया मैंने, आप सी ग्रेटर देन ए करके देखना। ठीक है, क्योंकि सी तो हमारा छोटा है ना, इसमें वैल्यू फॉल्स आएगी। तो ये हो गया इसका हमारे पास कंपेरिजन का। ठीक है, तो कंपेरिजन का भी हमारे पास हो गया। एंड उसके बाद और देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, ये भी आपको एक बुलियन आउटपुट देते हैं, मतलब बुलियन में इसका जो आउटपुट आता है बुलियन में आता है। एंड ये जो हमारा कंपैरिजन है इसका भी बुलियन में ही आया हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, पहले आपको बताता हूँ फिर आपको इसको करूँगा कमेंट नहीं करूँगा, ये रखूँगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं, ये जो इसमें ना तीन लॉजिक होते हैं हमारे पास। एक होता एंड, और एंड नॉट। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख रखा ट्रू 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 एंड फॉल्स, एंड फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स, एंड नॉट ट्रू। तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, इसमें क्या मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब यह है कि इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे ले चलता हूँ, कॉपी नहीं करूँगा। ये जो एंड है ना हमारे पास, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड जो है हमारा क्या करता है,
दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ट्रू का मतलब अगर हमारा 20 है, ए 20 है, ठीक है, बी भी हमारा 20 होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए हमारा 20 है तो बी भी हमारा 20 होना चाहिए। अभी समझ में आ गया, इस दोनों की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल हैं। अगर इसको चेक करेंगे कि दोनों, मतलब यहाँ पे चेक करेंगे ना, अगर सपोज करो मेरे पास ये 45 है एंड इसको कर देते हैं 45 45, यस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस कंसोल को यहाँ पर। अभी आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या। जैसे हमारा जो एंड ऑपरेटर है, इसके मैंने बता दिया कि ए हमारा 20 है तो बी भी हमारा 20 है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ वैल्यूज़ वगैरह होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 45, बी को 45 कर दिया एंड ए का भी 45 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, हमारा जो ए इक्वल टू बी के बराबर है, एंड दूसरी कंडीशन यहाँ पे चेक करूँगा एंड लगा के, क्या बी हमारा इक्वल टू ए के बराबर है क्या। तो अभी हमें ये आउटपुट देगा ट्रू में एंड फॉल्स में, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ, एक इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड एरर, ओके ओके। ये वाला जो ट्रू है ना, ये हमारा दिक्कत कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको यहाँ पे ट्रू में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, एंड लगाया उसके बीच में हमने, ये वाला जो बीच में लगा रखा है ना, ये कंडीशन लगा रखी है, मतलब कंडीशन का मतलब लॉजिक ऑपरेटर कहते हैं, सॉरी लॉजिक एंड ऑपरेटर कहते हैं, इसको कहते हैं एंड, कैपिटल में लिखते हैं एंड ऑपरेटर। तो एक्चुअली ये जो ना, ए हमारा है बी के बराबर है एंड बी हमारा जो ए के बराबर है। अभी इसमें मैं थोड़ी अगर चेंजेस कर दूंगा ना, जैसे कि हमारे पास को 400 और 50 कर देता, तो अभी इसमें से जो यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो ये जो हमारा ए है हमारा लेस देन इक्वल टू लगा देते, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे लेस देन ही लगाता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो ना। ए हमारा जो लेस देन बी से है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमारा ए की वैल्यू कम है, बी की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक करी, ये तो हमारी ट्रू होगी। एंड बी क्या हमारा इक्वल टू ए के बराबर है, कहाँ है हमारा, ये देखो, ये 450 है, ये हमारा 45 है, तो कहाँ इक्वल होगा। तो अभी इसकी जो आएगी हमारे पास आउटपुट, वो मिलेगा इसका फॉल्स, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए एंड ऑपरेटर में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसमें कंडीशन चेक कर लेना, इक्वल टू लगा के देख लेना, ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों लगा के देख लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका लगाया लेस देन, ये तो इसकी ट्रू होगी वैल्यू। एंड लगाने के बाद इसकी ना ये भी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तब भी हमें एंड ऑपरेटर जो है ट्रू देता है, ठीक है। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे चेक करता हूँ बी हमारा ए से बड़ा है क्या, यहाँ पे तो मैं चेक कर रहा हूँ ए हमारा बी से छोटा है, उसके बाद एंड लगाया, बी हमारा ए से बड़ा है, तो अभी ये आएगी हमारी ट्रू वैल्यू, ये आ गई, ठीक है ना, ये ट्रू है। मतलब जो यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है, ये भी सही है एंड ये भी सही है। तो ये हमारा एंड ऐसे काम करता है। एंड वैसे हमारे पास एंड नहीं और रहता हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे लगाएंगे ये, एंड यहाँ पे फ़िलहाल मैं कर देता हूँ एंड ऑपरेटर, आपको समझ में आ जाएगा, ए एंड बी, एंड ये रहता हमारे पास। और क्या करता है, यहाँ पे रहेगा हमारे पास और ऑपरेटर, यहाँ पे आएगा, तो एंड इसका नाम है और ऑपरेटर। एक्चुअली ये क्या करता है, ये जो हमारी वैल्यू है ना, ए इक्वल टू बी रख रखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रखा ए इक्वल टू बी, एंड ये क्या करता है, और ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास ये बी हमारा क्या करता है, दोनों में से, दोनों वैल्यू में से, दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम कि हमारा ए लेस देन बी से है, ये तो वैल्यू ट्रू हो गई। क्या हमारा बी इक्वल टू ए के है क्या, हमने ये कंडीशन चेक कर ली, सपोज करो, है ना। तो एंड इसके अंदर लगा दिया हमने और ऑपरेटर, तो अभी हमें ये ट्रू देगा, यहाँ पे देगा हमें, ये ट्रू देगा, ट्रू देगा यहाँ पे। एक्चुअली ए लेस देन बी है, बी ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा।
एंड यहाँ पे भी हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना आपको दोनों दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू सही होनी चाहिए, क्योंकि ए जो हमारा लेस देन बी है, बी एंड उसके बाद हमने और ऑपरेटर का सिंबल लगाया एंड बी इक्वल टू ए है क्या, कहाँ है हमारे पास, ये तो 400 से भी पार है, ये हमारा 45 है, तो इसकी वैल्यू भी अभी ट्रू आएगी, देख लेना, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक वैल्यू सही होनी चाहिए बस। ठीक है, ये काम ऐसे करता है हमारा। एंड उसके बाद हमारे पास आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इसे कह सकते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, जो हमारा 1 के ऊपर होता है कीबोर्ड में, इसे कहते हैं नोट ऑपरेटर, नोट। एंड ये क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, ट्रू को फॉल्स करता है एंड फॉल्स को ट्रू करता है, इसे कह सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, आप ये समझो। ठीक है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। और फॉल्स को क्या करेगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कर देंगे फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा। वो कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे करेंगे जो हम, एंड इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लगा नॉट लगा देते हैं। एंड नॉट कैसे काम करता है, ये काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसा करते हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ना कंडीशन, एंड इसको करते हैं इसके अंदर एंड यहाँ पे लगा देंगे नॉट। ठीक है, तो अभी ये क्या इसके अंदर हमने चेक किए क्या हमारा जो ए है वो मतलब बी से छोटा है क्या, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ना, मतलब लेस देन है क्या बी से, बिल्कुल सही है, बट ये हमें ट्रू देगा, सॉरी फॉल्स देगा अभी, फॉल्स। अभी आप चेक करोगे, वैसे वैल्यू तो ट्रू है बट हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ये ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है ना, टोगल कर देता है अपनी वैल्यू को। तो ये हो गया इसके लॉजिकल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो एंड ऑपरेटर, दोनों वैल्यू सही होनी चाहिए, मतलब दोनों जो भी कंडीशन चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तब जाके हमें इसका ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। एंड और ऑपरेटर में जो होता है हमारे पास, इसमें कोई भी एक वैल्यू सही हो, ये आपको ट्रू दे देगा। ठीक है, एंड जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये आपको मतलब कह सकते हैं इसको टोगल कर देता है। टोगल का मतलब जो ट्रू होता है उसको फॉल्स देगा एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, ऐसे काम करता है ये। एंड उसके बाद हमारे पास और क्या इसमें देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया था आपको कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं बताता हूँ इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो वैल्यू है, यहाँ पे मैं देखो नॉर्मल जो अर्थमेटिक करना, जैसे कि हमने न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है, हमने इसमें प्लस ऐड कर रखा है ना, ऐसे हो सकता है। व्हाट इफ़ अगर हमें स्ट्रिंग को ही मतलब प्लस करना है, दोनों को ऐड करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी करने का मेथड है हमारे पास। जैसे कि क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे ना, जैसे कॉन्स्ट ले लिया, एक की वैल्यू, फुल नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, फुल नेम दे दूँगा यहाँ पे एंड इसका नाम कर दूँगा अमित। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसमें लिख देता हूँ अमित, एंड इसका जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम कर देंगे इसका रॉय, अमित रॉय। ठीक है, एंड इसको अगर हम कंसोल में देखेंगे, कंसोल में हम देखेंगे फुल नेम, यहाँ पे आ गया फुल नेम, एंड यहाँ पे कर देंगे फुल नेम, एंड इसको करेंगे, यहाँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे करेंगे प्लस एंड यहाँ पे कर देंगे इसको प्लस। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये हमें इसमें प्लस करके दिखा देगा। अगर आपको यकीन नहीं, आपको यहाँ पे नाम मिल गया अमित। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें पूरा मिल गया इसका नाम, देखो यहाँ पे इसका नाम मिल गया, बट इसके अंदर स्पेस नहीं मिला हमें। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, पर इसके अंदर स्पेस नहीं मिला। स्पेस को गेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे ये एंड यहाँ पे लगाएंगे एक प्लस। ठीक है, ये इसके अंदर हमने दे दिया स्पेस प्लस एंड फुल नेम प्लस एंड स्पेस दे दिया, मतलब डबल कोटेशन के बीच में स्पेस दे दिया एंड प्लस उसके बाद लगा दिया। ये काम हमारा कुछ ऐसे करेगा, ये इसके अंदर स्पेस आ गया। एंड हमें दो स्ट्रिंग को ही डायरेक्ट हमने यहाँ पे ऐड करना, जैसे कि यहाँ पे हो गया फुल नेम एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर देंगे किसी का नाम कर देंगे राज, एंड यहाँ पे भी कर देंगे इसको सिंह। ठीक है, एंड अब भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट ही दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे मिलेगा इसका नाम, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा। स्पेस लेना है तो अभी आपको एक्स्ट्रा ये प्लस और वो लगाने की ज़रूरत नहीं, आप किसी में भी एक स्पेस दे दो, यहाँ पे दे दो या फिर यहाँ पे दे दो, ठीक है। जहाँ पे देना वहाँ पे दे देना, आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है एंड ये हमारा ऐसे काम करता है। एंड आप चाहो तो जैसे हमने यहाँ पे इसको कर दिया ना ऐसा, ऐसा करता हूँ मैं, ये जो हमारा है प्लस इक्वल टू में लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो मैंने दे रखा है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल, यहाँ पे प्लस इक्वल टू है। इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे आ गया फुल नेम, फुल नेम, फुल नेम, आप फुल नेम नहीं करेंगे, एक्चुअली हमने यहाँ पे ना कॉन्स ले रखा है। इसको कर देते हैं लेट, इसको भी कर देते हैं लेट, क्योंकि कॉन्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वेरिएबल जो बना हो ना ऐसे, इसको नहीं चेंज कर सकते, बाकी ऑब्जेक्ट के अंदर तो चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मैं फुल नेम करता हूँ यहाँ पे, एंड फुल नेम में क्या करूँगा, इक्वल टू, नहीं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, प्लस इक्वल टू, एंड ये जो फुल नेम है यहाँ पे नहीं करना, एक्चुअली मैं वो वाला कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ना, वेरिएबल बनाने के बाद ए प्लस बी कर रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे लास्ट नेम रख देता हूँ, ध्यान से उतर गया था मेरा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे ना, इसको प्रिंट करा के ऐसा करता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी आपके पास यहाँ पे फुल नेम है इसका, एंड ये मैं ऐसा करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहले देख लिया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया इसको, तो इसको मैंने नीचे देखना है ऐसा, ठीक है। मैं पहले आपको वहाँ दिखाता हूँ, पहले इसके बाद में दिखाता हूँ। ये हमारा नाम आएगा अमित, इसमें आएगा हमारे पास लास्ट नेम के साथ आएगा, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, मिल गया, ये मिल गया आपको ये नाम, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग है ये कुछ ऐसे काम करता है। एंड इसके बाद हमारे पास और कौन सा ऑपरेटर रह गया, ये रह गया टर्नरी ऑपरेटर। इसको बता दिया जाए क्या, चलो बता देता हूँ। एक्चुअली ये ना, ये जो इफ़ एल्स होता है ना, उसका ये शॉर्ट एंड है। तो इफ़ एल्स मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल क्या करता हूँ, इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करके रख लेता हूँ। एक्चुअली ये ना हमारा कंडीशन चेक करता, इफ़ ये सही है तो ये करेगा, ये सही है तो ये करेगा, ऐसा करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे हम एज को चेक कर रहे हैं, लेट में हमने एक वेरिएबल दे दिया जिसमें एज है इसकी 18। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये वोट देने के काबिल है या नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये एज चेक किया कि एज जो है हमारी 18 से ऊपर है या फिर इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन दे रखा है ना सिंबल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे एज को चेक कर रहे हैं, ये हमारी 18 से ऊपर है या कम है, क्योंकि इस एज के वेरिएबल में हमारे पास 18 वैल्यू है। एंड यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारी जो एज है ये 18 से ऊपर है या कम है। तो अगर ये ट्रू वैल्यू होगी तो हमें यस मिल जाएगा, अदरवाइज हमें नो मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे रखेंगे कैन वोट और नो, देख लेते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर। यहाँ पे मिलेगा यस, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, फ़िलहाल इसको अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। जब तक हम इसे कंसोल नहीं कराएंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए मैंने पहले कंसोल कराया था, फिर दिखाया था, फिर मैंने कंसोल को कमेंट करके फिर दिखाया था, ठीक है। तो आई थिंक ये वाले इसके ऑपरेटर्स वगैरह जो हो गए इसके कंप्लीट, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास कंडीशनल है, तो इसको देखेंगे बाद में। तो ऑपरेटर्स हमने इसके सारे कंप्लीट कर लिए। मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें हमने किया क्या है। यहाँ पे देख लिया अर्थमेटिक, देख लिया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, एंड असाइनमेंट देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, लॉजिकल देख लिया, स्ट्रिंग को कैसे हम ऐड करते हैं, मतलब दो नाम को एक साथ कैसे करते हैं ये देख लिया, टर्नरी ऑपरेटर। अभी आप टर्नरी ऑपरेटर को जो अभी देखा है ना, आपको उसको थोड़ा सा कीप इन माइंड, मतलब दिमाग में रखना। जब हम इफ़ एल्स देखेंगे ना उस समय बताऊंगा मैं इफ़ एल्स का जो मतलब लॉन्ग कोड को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। ये वाला इसका शॉर्टेज वर्जन है, जिसे कह सकते हैं शॉर्ट एंड, ठीक है। तो ये इफ़ एल्स का पार्ट था, मैंने फिलहाल छोटा सा दिखा दिया। ये इसको भी मैंने ऑपरेटर्स में ही कवर कर लिया। एक्चुअली ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी ऑपरेटर में कवर कर देता हूँ। बाकी फिर देख लेंगे जब हम इफ़ एल्स वगैरह देखेंगे, उसमें बता दूंगा मैं कि इफ़ एल्स ऐसा होता है और टर्नरी ऑपरेटर हमारा ऐसा होता है, क्योंकि ये ES6 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया था ना।
तो मैंने सोचा इस ऑपरेटर को भी इसमें बता देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई डाउट्स वगैरह हो तो ऑफकोर्स मेरे को कमेंट कर देना। एंड कुछ भी हो, मतलब कोई भी सजेशन देनी है, या फिर मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे बता देना आप कमेंट करके, तो मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी हिसाब से बताऊँ कि जिस हिसाब से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो जो भी होगा आप कमेंट करके बता देना, अच्छा लगे तो भी कमेंट में बता देना, या कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी बता देना, मैं उस हिसाब से आगे नेक्स्ट वीडियो जो भी होंगे बनाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।